देखें यार किसी का टूटता है। आपको वो खानी है और आपको चढ़ जाना है पहाड़ पे। बहुत जिम जो है ना लड़कों को लेकर आता है। हाथों में भी मसाले डालते हैं। मेरे साथ सोता है क्या? ब्रेकअप्स होते हैं, खूबसूरती ना तो चार चांद लग जाते हैं। Welcome back to another episode of Only Fitness, which is Pakistan's first raw, uncut and unfiltered podcast. और आज दोबारा से हम बैठे हुए हैं नारान में, और ये नारान की खूबसूरत वैली है। सामने मेरे सूरज है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जैकेट हम पहने हैं बिकॉज जो धूप है उसकी भी एक अलग एंजॉयमेंट है। और जो पीछे मेरे आप पूरा देख रहे हैं, ये एक ज़बरदस्त वैली है जहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था। यहाँ पे बहुत सारी गायें, बकरे, ये सारी चीज़ें घूम रहे थे। काफ़ी जो लोकल्स हैं यहाँ के, वो ऊपर की तरफ रहते हैं, वहाँ से वो नीचे की तरफ आते हैं और बाकी उनकी जितने भी काम है वो यहाँ पर हैं। सो टूवर्ड्स दी फिटनेस की जो खूबसूरती थी उसको और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए हमने सोचा कि हम जितने भी डिफरेंट जिम में हमने पॉडकास्ट किए, तो हमारा जो मकसद था कि हम पॉडकास्ट जो है वो जिम्स में करेंगे, लेकिन इन पॉडकास्ट को जब हम टूवर्ड्स दी फिटनेस पे आए तो इन पॉडकास्ट को हमने नेचर के साथ कनेक्ट किया। और नेचर के साथ कनेक्ट करने के बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो यही कि एक तो जो आपकी नेचर के साथ हम कनेक्ट हुए हैं, हमारे लिए भी अच्छा है कि विटामिन हमें पूरी मिल रही है, और नेचर के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि ख़ासतौर पर आपके मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर काम करती हैं। तो उस हिसाब से आज भी हमने अपने सारे एक ज़बरदस्त गेस्ट बुलाए हैं, और जो गेस्ट हैं उनको मैं अगर तारुफ कराऊँ, जैसे अभी आपने एक हमारी पॉडकास्ट देखी थी राबिया के साथ, हमने जाफ़र के साथ करी एक पॉडकास्ट, अभी हमने वास्ते के साथ करी है। तो इसी तरह तो जितने भी हमारे अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने जो पूरी अपनी जर्नी गुजारी, जो कि मेरे बैच 1, बैच 2, बैच 3। तो उसमें से आज मेरे पास बैच 3 का एक स्टूडेंट है जो कि उस वक्त का एक टॉप स्टूडेंट था। और माशाल्लाह से होता ही है कि जो 50-60 लोग हमारे हर साल निकलते हैं, उसमें से 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक अलग स्पार्क होता है, जिनके अंदर एक अलग करंट होता है, और वो आगे अपने सोशल मीडिया और अपने क्लाइंट्स और अपनी परफॉर्मेंस हर चीज़ को बेहतरीन से बेहतरीन लेके चलते हैं। और इसी तरह से इस इंसान को भी मैंने कहा कि इस टूर पे जाना है, तो पहले उसके लिए बड़े इश्यूज़ थे, लेकिन मैंने कहा कि ये जो चीज़ है ये मिस करोगे, और अगर तुम कोशिश करो तो तुम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अपने क्लाइंट्स वगैरह छोड़ के हमारे साथ इस टूर पे आया, जिस टूर पे आके हमने इसकी बहुत ली भी, बहुत ज़बरदस्त किस्म से। लेकिन जो मज़ा है ख़ास तौर पे दोस्तों की, एक जो सबसे खूबसूरत बात होती है कि हम दोस्त आपस में बैठते हैं। बेशक स्टूडेंट हैं मैं, लेकिन अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने बिल्कुल दोस्तों की तरह रखता हूँ। ठीक है, एज अ मेंटरशिप हम काम करते हैं, लेकिन जब हम टूर पे आए ना, वहाँ पे टीचर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो बाहर साइड में आता है। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ इस टूर पे हमारे ज़बरदस्त गेस्ट आज के। मीसम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम भाई। तो भाई मीसम हमारे साथ आ चुके हैं। मीसम, आज बड़े वैलेंटाइन का तुम गेटअप करके आए हो, क्या खास बात है आज? कोई ख़ास बात नहीं है, बस हमने कहा हम जा रहे हैं अब हाँ। कुछ दिनों में। कुछ तो दिनों बस में जा रहे हैं? कुछ दिनों में जा रहे हैं। हाँ। यहाँ से यादें लेके जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं भाई शुक्रिया करूँगा आपका कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, क्योंकि मैं सोचा जब आपने मुझे रात में बोला भाई सुबह पॉडकास्ट है, मैंने कहा यार ओके, मैंने हाँ तो बोल दिया, मैंने कहा ओके, बट उन्होंने कहा यार होगा क्या, मुझे तो नहीं पता किस तरह सारा। सीधी बात कि आपके सामने बैठ के बोलना, मैं कभी नहीं बोल पाऊँगा आपके सामने बैठ, कभी नहीं बोल पाऊँगा। जितना अच्छा हो जाऊँ, 10,000 जगह बोल लूँ, बट आपके आगे नहीं बोल पाऊँगा। यहाँ बंदा मैं फंस जाऊँगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं या ना होशियारी दिखा सकता हूँ, ना शॉर्टकट दे सकता हूँ, दुनिया को तो घुमा सकता हूँ बट टीचर को नहीं घुमा सकता मैं अपने। तो बस ये सारी चीज़ें। ओवरऑल टूर कैसा रहा तुम्हारे लिए अभी तक का एक्सपीरियंस? क्योंकि आज हमारे काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब हम इंशाल्लाह वापसी की तरफ हैं। तो अभी तक का जो इस टूर दी फिटनेस को हम स्टार्ट करें, तो टूर दी फिटनेस में तुमने क्या नई चीज़ एक्सपीरियंस करी? तुम वैसे इससे पहले आए हो कभी, या क्या है सारी चीज़ें, वो चीज़ें बताओ। ट्रिप्स पे गया हूँ, बट ऐसे टूर द फिटनेस ऐसा कोई ट्रिप मैंने ज़िंदगी में नहीं किया था जिसमें माशाल्लाह सारे अपने अपनी फील्ड में होना। जाफ़र भाई माशाल्लाह, फिर वो हमारे हसाम भाई, फिर वो दो हमारे शुजा, और तो सब डिफरेंट पर्सनालिटीज़ थी। सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, बट यहाँ आके सब अपना काम भूल के एक डिफरेंट वाइब, एक डिफरेंट जोन में एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत। हालांकि मैं चुप था, मैंने कहा सब मेरी पटा कर है, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे बहुत सीखने को मिला भाई, बहुत सीखने को मिला। तो अभी हम लोग जैसे इस जगह पे बैठे हैं, माशाल्लाह चश्मे लगा के हम बैठे हुए हैं। सेफ गार्ड का जो चश्मा होता है वो मैंने लगाया हुआ है क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आया तो मुझे टीम ने बताया यार ये सेफ गार्ड का जो बंदा होता है ना वो लगाता रहा।
तो मैंने उससे आज लेकर आया हूँ, क्योंकि सेफ गार्ड तो हम यहाँ पे लाए नहीं, साबुन की यहाँ पे ज़रूरत थी नहीं। तो लेकिन ये कि अच्छा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने बड़े डिफरेंट कलरफुल कपड़े शपड़े लेके, जैसे मीसम भाई ने इस वक्त गोल्डन चश्मा लगाया हुआ है, रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, वाइट कलर का ट्राउज़र। तो माशाल्लाह से इस ट्रिप पे जो हम आए हैं तो बड़ी ज़बरदस्त हम तैयारी के साथ आते हैं। ख़ासतौर पर हम लड़के जो है ना, हमारी जो तैयारी होती है वो क्या होती है, 2-3 टी शर्ट रखी, 2-3 हुडीज़ रखी और 1-2 जूते रखे और उसके बाद बस निकल कर आ गए। लड़कियों की तैयारी थोड़ी सी अलग होती है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे साथ कुछ लड़कियाँ आई हैं माशाल्लाह से। हमारी एक टीम की लड़की है, क्या नाम है उनका, मानूर का माशाल्लाह से बैग है, वो खुद वैसे इतनी सी है और उनका जो बैग है वो इतना बड़ा है और उसमें बाकायदा 2 बंदे लेके भी जा सकती हैं, वो इतना बड़ा बैग है। तो मैंने काफ़ी ख़वातीन के बैग देखे, इतने बड़े बड़े बैग, और हम 2 जिम बैग लेकर आए और उसी के अंदर। तो तुम्हारी जो तैयारी थी वो क्या थी? जैसे तुम टूर पे आए थे, तो टूर पे इसमें आने के लिए इसने मना कर दिया था। एक दिन पहले मेरे पास एक बंदे का मैसेज आता है कि रिजवान भाई सुने, लिसन। मैंने समझ गया, मैं बोला इसको टूर पे जाना है। तो वो जो हुआ था वो क्यों हुआ था? वो यूँ हुआ कि मुझे जाना था, मेरा दिल भी कह रहा था जाने का। मैंने घर वालों से पूछा, मैंने कहा यार मुझे टूर पे जाने, कह रहे जाओ तुम्हें ज़रूरत है। अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे टूर पे जाना है, मुझे ज़रूरत है यार टूर। वो मुझे बोलते हैं, कहते हैं मुझे कितनी ज़रूरत है तुम्हें पता है? मैं कितने साल से टूर पे नहीं गया। बॉस इज ऑलवेज बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट। अच्छा फिर? तो उसके बाद सारी चीज़ें मैंने मैनेज की, अपने जो मेरे कोलीग्स हैं उनके साथ मैंने अपने क्लाइंट्स को उनके ऊपर समझाया कि इनको इस तरह लेके चले, क्योंकि क्लाइंट्स को हम इस तरह बीच में छोड़ नहीं सकते, उनके साथ भी एक अटैचमेंट होती है, एक रिलेशन होता है हमारा कि उनको हम चलते हुए नहीं छोड़ सकते, सबकी एक जर्नी लेके चल रहे होते हैं हम लोग। तो वो जब सब मैनेज हो गया, एट द एंड मेरी हाँ हो गई। मैंने आपको मैसेज किया हाँ, अब सवाल ये था, मैंने कहा यार कपड़े तो मेरे पास अभी है ही नहीं, क्या करूँ? तो एक दिन पहले मैं इनकी फैक्ट्री पहुंच गया। मैंने कहा मैंने शॉपिंग नहीं की है, तो बस इनकी फैक्ट्री से मैंने ट्राउजर्स लिए, शर्ट्स ली, हुडीज़ ली, जो ले सकता था बस मैंने उठाया। आखिरी दिन हम लोग जिस तरह की तैयारी कर रहे थे टूवर्ड्स द फिटनेस की, हमने शर्ट्स बनाई हैं जो इस वक्त पूरे आपने देखी होंगी कि हमने पूरे सारे हर बंदे ने एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनी है, टूवर्ड्स द फिटनेस पाकिस्तान सीज़न 2 पे लिखा हुआ है। तो वो मैंने अपने ब्रांड की तरफ से बनाई थी, ताकि वो एक चीज़ आती है कि लगता है कि यार एक पूरी टीम के हम आएँ और एज अ टीम हम आएँ और एज अ टीम परफॉर्मेंस करें। तो मुझे लगता है इस तरह की जो चीज़ें ना तो काफ़ी कनेक्ट करते हैं। तो मिसम, इसके अलावा ये बताओ कि ख़ास तौर पे जो इस बार हमने ट्रैकिंग करी टूवर्ड्स द फिटनेस पे, और जो तुम्हारा तो खैर सीज़न 1 है, हम लोग ये हमारे लिए सीज़न 2 है, तो तुम हमारे साथ जैसे सीज़न 2 पे आए, तो इस बार हमने ट्रैकिंग रखी थी जो कि सबसे ज़्यादा हमारी मेन अट्रैक्शन थी। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा मेरा, बहुत लाइक सबसे ज़्यादा तो मैं हैरत करता हूँ कि भाई ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि राबिया भाई माशाल्लाह बगैर ब्रेक के, और वहाँ से बगैर ब्रेक के लोग ऊपर चढ़े। मैं 3rd पोजीशन पे था लगभग, लेकिन ये लोग और इनके साथ कोई अराउंड 30 मिनट बाद मैं ऊपर आया हूँ। ये लोग बहुत स्पीड में ऊपर गए हैं, मैं बोल रहा हूँ कैसे जा रहे हैं, ये थक क्यों नहीं रहे, मेरे फेफड़े जवाब दे रहे, इनके फेफड़े क्यों नहीं जवाब दे रहे। फिर फॉल्ट आया, ने कहा यार मैं सिगरेट पीता हूँ इस वजह से मैं सिगरेट, अब मैं सिगरेट छोड़ने पे काम करना है। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, कुछ नया, वो एक डर जो था ना ऊंचाई से देखने का, वो डर निकला। अब काफ़ी सारी चीज़ समझ आई कि डर है बस एक चीज़। और ख़ास तौर पे मिसम की जो पिक्चर्स हैं, हमारे माशाल्लाह से सारे बॉयज़ थे, सारे लड़के लड़कियां सब थे वहाँ पे, कुछ अपनी कपल्स पिक्चर्स ले रहे थे, सारी चीज़ें। लेकिन जो मिसम की पिक्चर्स है ना, लिटरली आई वाज सो इम्प्रेस्ड। जो तुम्हारी जो पिक्चर्स आई हैं, जो तुमने लाइट पकड़ी उस पर, जो तुम्हारी वो बॉडी का जो एक ज़बरदस्त पिक्चर्स, और वो एक पुशअप वाली तुम्हारी वीडियो थी, वो मुझे, तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी, लेकिन मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं इतने लोगों को लेके गया, जब मैं लेके गया वहाँ पे मैं इतना थका था, मेरे अपने कुछ शॉट्स नहीं हो पाए, लेकिन मैं बोला चलो अगर हमने नहीं किया तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट वो आके करें, तो भी हमारे लिए प्राउड मोमेंट सब आपसे ही देख के सीखा कि ये सारी चीज़ें आपने, मुझे याद है फर्स्ट डे मेरा एकेडमी का था, आपने कहा था एक पुशअप आती है या एक स्क्वाट, मुझे याद है वो आज भी, बस अच्छे से दिखाना आना चाहिए, वो एक पुशअप ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, वो एक पुशअप लेकिन अच्छे से दिखा दो। तो बस वो अच्छे से दिखाना वो आपसे ही सीखा। नहीं, वो वाकई में जो उसकी पुशअप वीडियो थी, आई वाज इम्प्रेस किया, मैंने बोला यार ये मुझे करनी थी यार, आई वाज फीलिंग सो जेलस कि अबे यार ये मुझे करनी चाहिए थी। तो वो एक चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को, आपकी ठीक है फिजिकल पुशअप्स हर कोई कर सकता है, हर बंदा स्क्वाट करता है, पिस्टल स्क्वाट कर सकता है, लेकिन उसको दिखाना और एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे स्पॉट पे जाकर करना, तो उससे जो उसकी खूबसूरती है ना,
उस पर 4 चांद लग भाई जाते हैं। बहुत डेंजरस था वो, हालांकि दिखने में बहुत आसान है। हाँ, वो मैं एक ये हाथ जो हमारे से- लोग हैं ना समझते हैं अबे ये तो मैं भी कर लूंगा। वो वहाँ से अगर बेटा नीचे ये सिर्फ बातें ही कर सकते हो, बातें करने में अगर होते ना तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे होते। वो एक गलती ना आपकी, वो हल्का सा हाथ स्लिप और मैं नीचे था। हाँ वो मैं नीचे था, कोई सेफ्टी नहीं थी, लेकिन हाँ। बस वो एक रिस्क लिया लाइफ में और उसके बाद समझ आया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। हाँ। वो एक डर होता है, वो डर साइड पर रखो और कुछ भी कर लो, आप हो जाएगा। आपकी इंटेंशन क्लियर है, आप कर लोगे। तो मीसम बाकी अभी जो तुम्हारे इस वक्त फिटनेस की जो अभी तुम पूरी ऑफ कोर्स तुम्हारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं तुम्हारे, तो उनको किस तरह से मैनेज कर रहे हो, पीछे क्या हो रहा है काम? पीछे मेरे पास मेरे 2 असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट ट्रेनर है जो मुझे मेरे साथ बहुत हेल्प कर रहे हैं। अब्दुल्ला नाम है एक का, तो अब्दुल्ला बहुत मेहनती लड़का है भाई। अब्दुल्ला बहुत मेहनती है भाई। और इस बार वो हमारी एकेडमी बैच 4 का भी पार्ट है, तो वो भी एक बिल्कुल। ट्रेनर बनना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो मैनेज कर रहा है और उसका भी फ़ोन आता है, मिसम भाई मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, कि आप नहीं थे ना, मेरे पर प्रेशर आया, मैंने बहुत कुछ सीखा। यस। तो वो मैनेज कर रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बस अब मुझे ये एंजॉय करना था, मैंने अपना फ़ोन बंद करना था। जब मैं इधर आया था मुझे कोई कंटेंट नहीं बनाना था, मैंने कहा फ़ोन बंद करूँगा, बट देखो सब कंटेंट बना रहे हैं। मैंने कहा यार मैं भी बनाता हूँ, बस अब खैर हो गई। हाँ, क्योंकि कंटेंट ऑफ कोर्स बनाना आपको ठीक है, आप अपनी वो तो करो, लेकिन उस चीज़ को अच्छा दिखाना, उससे बहुत सारे लोग और अट्रैक्ट होते बिल्कुल, हैं। फिर नेक्स्ट टाइम अगर तुम हो सकता है कि ये प्लान करो तो तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग आने के लिए तैयार ऐसा हो। ही है। अच्छा इसके अलावा अभी जो आपने माशाल्लाह से बॉडी शॉडी बनाई है, इसके पीछे क्या राज है, इतनी जल्दी कैसे बॉडी बनी? इतनी जल्दी तो ये लोगों को लगता है मेरी उम्र बहुत कम है। मैं माशाल्लाह 30 अभी 30 इयर्स का हो जाऊंगा, सही है। हाँ। लोगों को पहले तो यकीन नहीं आता। मुझे अराउंड मैं 16 साल की उम्र से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जिम के अंदर जो मेरा पहला कदम था वो 16 साल की उम्र था। उससे पहले मेरी एक जर्नी MMA की रही घर वालों ने, फिर स्विमिंग। तो मेरा एक बचपन से ना वो जेनेटिकली एक स्पोर्ट्स के अंदर रहा है। तो ये जो मसल्स के अंदर लोग डेफिनेशन देखते हैं, फाइबर्स देखते हैं, बोलते हैं कि शायद इन्होंने स्टफ़ लिया हुआ है। हाँ। काफ़ी लोग बोलते हैं स्टफ़ लिया हुआ है। इवन क्रिएटिन भी ज़िंदगी में 5 दिन यूज़ किया होगा, समझ नहीं आया, एंजाइटी होना शुरू हो गई थी कि ऑलरेडी बॉडी के अंदर इतनी पावर, मैंने कहा लेने की क्या ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब खाते हैं, अभी भी आपके साथ ही बैठ के अंडा पराठा चूल्हे खाए। थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोलिंग है अंडा पराठा खाने के बाद इंसान खुश देखो कितना है। बट पोर्शन कंट्रोलिंग। हाँ। अच्छा वैसे ओवरऑल इस टूर द फिटनेस पे हम आए, हम ये पूरी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन काम इधर भी ये था, हम फिटनेस को प्रमोट बिल्कुल। करें, हम फिटनेस की अवेयरनेस दे रहे हैं थ्रू एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ कि फिटनेस आप कहीं पे भी कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपको उसके लिए जिम ही जाना पड़े। जिम नेचर के साथ हमने कनेक्ट किया, एक्सरसाइज करी, ट्रैकिंग करी, रात को म्यूजिकल नाइट करी। सो व्हाट यू कॉल दिस, कि किस तरह की ये जर्नी है, ये किस तरह की चीज़ है, ये होनी चाहिए आगे, नहीं होनी चाहिए, क्या है? ये बिल्कुल लाइफ में मैं बोलता हूँ साल में 2 दफ़ा तो होनी चाहिए हर इंसान के साथ, और ख़ास तौर ये लाजमी है क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर इम्प्रूव करती हैं। ये चीज़ें अगर नहीं होंगी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी स्टॉप हो जाएगी, बेहतर इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। और मैंने बहुत कुछ सीखा वो म्यूज़िकल नाइट सबसे, मैं बहुत खुश था। हालांकि मैं पिछले 6 दिन के हैं तो मैं इतना खुश नहीं था, बट जब वो मैंने म्यूज़िकल नाइट अटेंड की तो लिटरली मेरे अंदर से ना वो जो एक लाफ था, वो एक हंसी थी, वो अंदर से आ रही थी कि मैं खुश था। जब मेरे मुंह पे आया कैसा लगा, तो मैं इतना खुश था, मैंने कहा मुझे बहुत मज़ा आया रिजवान भाई, बहुत मज़ा आया। तो ये खुश होने की तो वजह और भी हो सकती है, कोई सिस्टम बना आपका या नहीं? सिस्टम क्योंकि हमने सारे अपने क्योंकि हमारे जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, आई होप कि अभी तक उनको पता चल गया होगा सिस्टम क्या होता है। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। केस होता है, जैसे मीसा में एक सिंगल है, छड़ा है, केस है, तो वहाँ से एक केस है, और इसी तरह से अगर आपके साथ कोई और यहाँ पे मिल जाता है तो एक सिस्टम बन जाता है। तो ऐसा कोई सिस्टम बना या बनने की उम्मीद है? नहीं, सिस्टम बनते हुए दिख रहे थे, बन सकते थे, बनते हुए दिख रहे थे। बट इधर मैं सिस्टम बनाने नहीं आया था। अच्छा। सिस्टम बनाने का काम घर वालों का होता है, मैंने उन पे छोड़ दिया। अच्छा, वो घर वाले बनाएंगे? घर वाले बनाएंगे। लेकिन फिर भी घर वाले पूछते हैं भाई कोई सिस्टम है तो बता दो, हम तुम्हारा कफल करा देते हैं। नहीं, मेरा कोई सिस्टम नहीं है, अभी कोई सिस्टम नहीं है? कोई सिस्टम नहीं है भाई। अच्छा, नहीं अगर अच्छी बात है, अगर बन जाए तो उनके भाई नेचर के साथ कनेक्ट हो, खूबसूरत वादियाँ हैं, ये है वो है। इंशाल्लाह शादी के बाद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ शादी के बाद इंशाल्लाह। अलग जा रहा है यार, ये अलग ही जा रहा है। मतलब ये मतलब हम इसको बोल रहे हैं भाई कोई सिस्टम बनाओ, जिंदगी एंजॉय करो, लेकिन ये बोला नहीं शादी के बाद। एंजॉय कर रहा हूँ ना आपके साथ। मेरे साथ क्या कर रहा है? मेरे साथ सोता है क्या? नहीं तो फिर भाई हर एंजॉयमेंट आपके साथ कर रहा हूँ, आपके साथ। माशाल्लाह हम लोग माशाल्लाह से सारे एक साथ रूम में, मैं हूँ, मीसा है, हमारे साथ वासे है,
और एक हमारे डॉक्टर साकिब है, वो थोड़ा सा अलग, उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है, वो रात को बोलते हैं बिल्कुल खामोश हो जाओ, और हम तीनों की बेड पे एक अलग कहानी चल रही होती है। वो कहानी ऑफ कोर्स आपको पता है, जब 3 लड़के खासतौर पर जब ट्रैवल आप करते हैं तो उनको पता होगा कि जो हमारी एक अपनी एक मस्ती है वो कौन सी एक मस्ती होती है, क्या एक वाइब होती है, वो कमरे तक ही रहती है, वो बाहर नहीं निकाल सकते हम। तो अच्छा खैर मिसम, इसके अलावा बताओ कि ये जो इस तरह के ट्रैवल्स हैं जिस तरह हम बैठे में, ये आपकी फ़िटनेस जर्नी में हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी ज़िंदगियों से बाहर नहीं आ रहे, वही 9 to 5 जॉब, काम, ये सारी चीज़ें करें, उसमें क्या उनकी ज़िंदगी में फ़र्क चाहिए? ये बहुत हेल्पफुल है, ये जो आपके टूर होते हैं, ट्रिप होते हैं, ख़ासतौर ये जो फिटनेस दी टूर, ये जो टूर दी फिटनेस, टूर दी फिटनेस, ये स्पेशली ये लाजमी है, ये लाजमी, क्योंकि फिटनेस सिर्फ जिम, स्विमिंग, एरोबिक्स, जुम्बा यहाँ तक नहीं है। फिटनेस आपकी मेंटल हेल्थ है, मेंटल ग्रोथ है। आप यहाँ आओगे तभी आपकी मेंटल हेल्थ और ग्रोथ दोनों इंक्रीज़ होगी, दोनों अच्छी होगी, दोनों हेल्दी होगी। अदरवाइज़ आप जितना अच्छा खा भी लो ना, आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, कहीं ना कहीं एंजाइटी में रहोगे। ये मोमेंट्स, ये पहाड़ आप देख रहे हो, ये वही बात, वो गायें जो आ रही है, वो गायें देख रहे हो आप, ये इन सबको देख के ना लिटरली मतलब एक अपनी आप टेंशन भूल जाते हो। 2 मिनट के लिए आप भूल जाते हो सबके, यार मैं कहाँ 2 मिनट के लिए, मैं तो 10 दिन से बुला हुआ। यहाँ हम भाग रहे होते हैं अंगूठा लगा रहे 9 बजे के, यार सैलरी ना कटिए, 15 मिनट लेट होंगे, 3 दिन पे एक सैलरी कट हो रही है, कमा 50,000 थे, कट आके 25,000 रुपये आई, टैक्स अलग काट लिया, तो वो एक अलग टेंशन वगैरह ना, इससे हट के आप जब यहाँ आते हो ना, तो आपकी फिटनेस हेल्थ, आप कह लें कि आपकी हेल्थ में इजाफा होता है, जो कि लाजमी है। और हर बंदे को करना है। इवन मैं नेक्स्ट में मैंने सोचा मैं अपने पेरेंट्स को भी लेकर आऊँगा। ये हमारा काम बंद कराया। लाजमी, नहीं लिटरली उनको भी नीड है, लाजमी, वो लोग काफ़ी टाइम से नहीं गए। नहीं, ये बात वैसे मिसम ने बहुत अच्छी बात करी, इस जगह पे मैं इसको कट कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन एज है, उसी में ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। लिटरली किसी भी एज का हिस्सा हो, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो हमारे पेरेंट्स हैं, मिसम के पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी इस नेचर के साथ कनेक्ट हों। अपने बच्चे आपने सारी चीज़ें, बड़े हो गए, काम से आप रिटायर हो गए, लेकिन जो ज़िंदगी से रिटायर ना हो, ज़िंदगी से रिटायरमेंट अगर नहीं लेनी तो आके नेचर के साथ कनेक्ट हो जाए, और आके यहाँ पे आप थोड़ी सी वॉक भी करेंगे ना, उस पर भी एक ज़बरदस्त वाइब होगी, और आपको ज़िंदगी से दोबारा प्यार होने लगेगा, और आपको लगेगा कि आपकी जो भी एज है, आपको लगेगा आप अपने बैक टू 40s में आ गए, बैक टू 30s में आ गए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए जितने भी ख़ासतौर पर माँ बाप भी देख रहे हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ हमारे जो ख़ासतौर पर यंग ट्रेनर्स हैं, या जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट करें कि आप अपने नॉर्दर्न एरियाज़ किसी अच्छी ट्रैवल कंपनी के साथ, अगर ट्रैवल कंपनी की मैं बात करूँ, इवेंटिका से अच्छी कोई ट्रैवल कंपनी नहीं है। अगर आपको कभी भी आंख बंद के ट्रिप करना हो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, तो इवेंटिका इज़ द बेस्ट, क्योंकि उनकी एक ज़बरदस्त बात है कि जिसके आगे कोई ना टिक सका वो है इवेंटिका। सो ज़बरदस्त है। सो ऑफ कोर्स हमारे दूसरा ट्रिप है, और इवेंटिका ने हमारे साथ जितने भी ज़बरदस्त लोग हैं, जो एक अच्छी टीम है, जैसे मैं एक होता है ना, हमारे ट्रेनर्स की ज़बरदस्त टीम है, तो ख़ासतौर पर उनकी भी एक टीम है ज़बरदस्त, वो काम करें। अच्छा, इसके अलावा तुम ये बताओ कि यहाँ का फूड वगैरह कैसा लगा, लोग कैसे हैं यहाँ के? लोग अच्छे हैं, हाँ, हम्बल तुमने एक चीज़ अगर नोट करी हो, अभी हमारे यहाँ पे एक बाबा बैठे हुए थे, पता नहीं वो किधर चले गए। मैंने अभी बाबा से बात करी थी, माशाल्लाह से कोई लग रहे थे, कोई 80-90 साल के लग रहे थे, 70-80-90 साल के लग रहे थे, और वो घूम रहे थे और इस चढ़ाई पे चढ़ रहे थे। तो लिटरली अगर आप हमारे वाले जो लोग हैं, हमें मुश्किल होता है, मैं यहाँ से अगर बोलूँगा मुझे वहाँ चढ़ना है तो हमारी हालत टाइट हो जाती है, हमारे जवान नहीं चढ़ पाते। हाँ, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है ना, कि कोई जिम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी है वो इतनी ज़बरदस्त है, तो मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। भाई वही है, क्योंकि इन लोग का चलना फिरना, ऊपर से खाना, इनका फूड, जो आपने फूड की बात की, इनका फूड बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत हेल्दी फूड है, बहुत हाँ। इसमें मैं देख रहा हूँ ना ज़्यादा तेल है, ना मिर्च मसाले हैं, और बहुत अच्छा टेस्टी भी है खाना। हाँ, ऐसा नहीं कि टेस्टी नहीं है, हाँ, बदमज़ा थोड़ा सा है, बस फीका होता है। हाँ। हम लोग कराची से बिलोंग कर, हम लोग को स्पाइसेस की आदत है, हम तो दाल में ही मसाले डाल रहे हैं, हाँ, पता नहीं हर जगह मसाला, बातों में भी मसाले डालते हैं, बातों में भी मसाले डाल देते हैं, और कुछ नहीं होता तो उसके लोगों के ऊपर भी मसाले डालते हैं। तो ये चीज़ भाई इन लोग की देख के मैं बहुत वो इंस्पायर किया, माशाल्लाह 100 साल के, 90 साल के बंदे सामान उठा के, सामान उठाने लगे भाई, सामान वो वाला सामान अच्छा, सामान लकड़ियाँ, गोश्त, बकरे, 20-20, 30-30 किलो का सामान, और इजी पीजी वॉक कर रहे हैं, वो भी इंक्लाइन पे, और थक नहीं रहे,
और वो कह रहे हैं आओ आराम से, और उनकी सांस भी नहीं फूल रही। और हम यार देखो ना, उस चीज़ के साथ ये सारी चीज़ें तो हैं, पानी उनका कितना स्ट्रांग है, कोई मिनरल वाटर नहीं है, लेकिन वो नल खोलो और पानी हाँ। निकाल लो आप। और कल मैं एक शॉप पे गया, तो मैं ये एक बड़े ज़बरदस्त ज़रूरी बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पर आए तो हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया वहाँ से सलाजीत लेकर आना। अब क्योंकि हमारे जितने भी जो नॉर्मल जिम वाले लोग हैं या फिर जो हमारे इस वक्त जो यंग जनरेशन है, उनको लगता है कि सलाजीत जो है वो सिर्फ एक ही मकसद से इस्तेमाल होती है, कि मतलब आपको वो खानी है और आपको चढ़ जाना है पहाड़ पे। लेकिन जो असल में मैंने उस बंदे से बात की, सारी जो चीज़ें पूछी, तो सलाजीत का एक पूरा पत्थर जिसके ऊपर वो पता नहीं कितने अरसे तक वो पत्थर रहता है, वो पत्थर जो है वो पूरा जो है ना उसके अंदर इतने मिनरल इतने एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, इतना कुछ उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, और उनके पानी के अंदर वो सलाजीत है। और इस वजह से यहाँ के जो लोगों की परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट की हम बात करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट की अगर हम बात करें, इसमें स्टेरॉइड वगैरह आते हैं, तो स्टेरॉइड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे वो सलाजीत जो है उनके पानी के अंदर है, और उससे उनकी ज़िंदगी इतनी फास्ट है, उनकी एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनके जॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोन्स उनकी स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन हमने सलाजीत को सिर्फ एक ही मकसद के लिए रखा हुआ है। तो तुम क्या बोलते हो, सलाजीत खानी चाहिए? सलाजीत हमारे कराची वालों को बहुत बेहद ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है? उसका भी बहुत तरीक़ेकार है। हाँ। यहाँ तो लोग सलाजीत सुबह शाम रात उठते बैठते खा रहे हैं, और फिर उनके बाद चढ़ने को पहाड़ नहीं है। हाँ, जैसे हमारे पीछे बंदे को खांसी लग रही है, अंदर से बीमार हुए मैं, सलाजीत खा लें तो अभी सब कुछ सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा मैसेज जो कि हमारे उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे अभी तक वही जिम की लाइफ में लगे हुए हैं, वही रोज़ाना जाके डंबल उठा रहे हैं, बेंच प्रेस के अंदर लेट रहे हैं, और कहते हैं ना, मुझे एक बड़ी किसी ने बात ज़बरदस्त कही थी कि डंबल उठाते उठाते तुम घिस जाओगे, ये डंबल वहीं का वहीं रहेगा और आप घिस जाओगे। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि जो जिम में सिर्फ वर्कआउट करके अपने आप को जो बॉडी बना के बोल रहे हैं कि बस हमारे यहाँ सब कुछ हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ जिम में डंबल उठा रहे हो, मशीन यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उससे आपकी बॉडी नहीं बनने वाली, क्योंकि सिर्फ बॉडी आपका सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है मेरे में, जहाँ तक मुझे लगता है, वो है आपका ब्रेन। हाँ। बेसिकली तो ये ऑर्गन है, बट इसको हम मसल की तरह यूज़ कर सकते हैं कि ये, क्योंकि ये जब टूटता है ना, बोलते हैं ना दिल टूटता है, किसी का दिमाग भी टूटता है। हाँ, लोगों का दिल टूटता है, लोगों का तुम्हारा दिल टूटा है? मेरा दिमाग टूटा काम का इतना लोड था, और मुझे नहीं पता। नहीं। दिमाग टूटा तो बंदा ऐसे नहीं बैठा होता, दिल टूटता है ना। दिल देखें, हर किसी का टूटता है, मेरा भी टूटा। किसने तोड़ा? ऑफ कोर्स लड़की ने तोड़ा। लड़की ने तोड़ा? लड़की ने अच्छा हुआ तोड़ा। बता दिया तूने, मुझे समझ लड़की ने तोड़ा है। अच्छा, बस फिर? तोड़ा नहीं, बस कुछ थी चीज़ें, वजूहात वगैरह। अच्छा। वो एक ना बंदा सीखता है उन चीज़ों से। हाँ। तो हर बंदे को प्यार होता है, प्यार मुझे बचपन में 8 क्लास में भी हुआ था, बट लास्ट जो हुआ था वो थोड़ा सा टफ था मेरे लिए ना, बहुत, कि यार किस तरह अपने आप को यहाँ से, मैं मुझे फील होता था यार वो नहीं है, बट मुझे लगता था वो है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अक्सर हमारे जो खासतौर पर तुम्हारी माशाल्लाह से जो एज है, इस एज से सभी गुजरते हैं। बिल्कुल। और इस एज में सभी ऐसे होते हैं बिल्कुल लाइक कि भाई आसमान पे वो कर दूँ, क्या कर दूँ, मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो उस हिसाब से ये जो एज होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, लड़की वड़की के चक्कर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों के बाद आपके सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस पे ना काम होता है, यानी कि आप जो ख़ास तौर पे दिल टूट जाते हैं, तो फिर वो ज़्यादातर लड़के जो जिम की तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो जो जिम की तरफ आते हैं, तो उसमें उनका कितना ज़्यादा रोल होता है, लाइक ब्रेकअप का? हाँ, इस तरह से आपको लगता है कि जो ब्रेकअप्स होते हैं, ये ख़ास तौर पे जिम जो है ना लड़कों को लेकर आते हैं, तो इसलिए कोई ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल। अच्छा, मैं तो जैसे मैंने बताया, मेरा तो ब्रेकअप से पहले जिम स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं और ब्रेकअप वाकई बहुत, और ये चीज़ होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ एक दफ़ा लड़के के साथ होनी चाहिए, तब जाके वो लड़का होनी चाहिए। एक अच्छा ब्रेकअप, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप ना, फिर आके वजन ज़्यादा उठाता है ना। नहीं, वजन तो नहीं, बट वो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को समझ सके, अपनी जिम्मेदारियों को, क्योंकि सिर्फ वही बात करेंगे कि जिम जाने से सिर्फ फिटनेस नहीं आती, आपको फिट अपने घर के एनवायरनमेंट में भी होना है, आपको दोस्तों में भी होना है, अपने कुलीग्स के रिलेशन में भी रहना है, अपने टीचर्स के साथ भी अच्छा रहना है, ये अपने जो साथ आ रहे सिस्टम के साथ भी अच्छा रहना है। सही है। तो ये लाजमी ब्रेकअप एक ये है, मैं लड़कों को देखता हूँ ब्रेकअप करते हैं, होता है, आते हैं बोलते हैं बस बॉडी बनानी है, डेड लिफ्ट लगानी है,
ये करना है, बेंच प्रेस, और हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं आते ही हाँ, साथ, हाँ। जिसकी वजह से उनको ब्रेकअप के चक्कर में फिर बोन्स ब्रेक हो जाती है उनकी, और कुछ और भी ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमें ये कुछ थोड़े से ना कुछ मिथ्स के ऊपर बात करनी है। फिर मैंने सुना है कि पसीना आता है तो फैट बर्न होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कराची में बहुत पसीना आता है हाँ। और उससे कोई पतला नहीं हो रहा, उल्टा और बढ़ रहे हैं लोग खा पी के। अच्छा, मसल ट्रेनिंग के बाद वेट बढ़ जाता है, वो मसल ट्रेनिंग के ट्रेनिंग, बाद जो है वो आपका वेट बढ़ता है, और छोड़ने के बाद, सॉरी, वही मसल ट्रेनिंग ट्रेनिंग है। छोड़ने के बाद हम्म। कहते हैं कि भाई वेट बढ़ जाता है, ऐसा है? मुझे देखें, होता अच्छा क्या है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोग मुझसे भी कहते हैं यार हम वेट उठाएंगे, लड़कियां खास तौर हाँ, पे, मसल बन जाएंगे। कि मसल्स बन जाएंगे और ये मसले हो जाएंगे और हमारा वेट बढ़ जाएगा, हम जिम छोड़ेंगे। जिम छोड़ने से उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता। ऑफ कोर्स ये है कि जैसे वो एक पैटर्न पे चल रहे होते हैं, जिम, डाइट कंट्रोल, सारी चीज़ें डिसिप्लिन पे चल रही होती हैं। वो जिम छोड़ता है ना, उनका डिसिप्लिन भी आउट हो जाता है, खाना पीना भी आउट हो जाता है, बे टाइम खाना खा रहे होते हैं, जो आ रहा है खा रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में आ रहा है, तो वेट खाने की वजह से बढ़ रहा है, जिम छोड़ने की वजह से नहीं बढ़ रहा। उल्टा उस जिम छोड़ने से नुकसान हो और रहा है। डाइट कितना मैटर करती है आपकी वेट ट्रेनिंग वगैरह में, अगर आपको कोई अच्छा रिजल्ट अचीव करना हो तो? डाइट बहुत मैटर करती है। डाइट कह लेंगे, वो एग्जाम्पल 75-80% आपकी डाइट है, 75 to 80% आपकी डाइट है। डाइट लाजमी, और डाइट में सिर्फ ये मैं बताऊंगा, खाना नहीं है सिर्फ डाइट में। हाँ। लोग समझते हैं सिर्फ खाना है। डाइट में आपका इन्वायरमेंट, आपकी नेचर, आपके आसपास जो लोग हैं, हाँ। ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं डाइट में। ये भी ये ग़िज़ाइयत तो पूरा एक डिसिप्लिन हो जाता है कि इसमें आपका अपना स्लीपिंग आवर्स हैं उसको भी कंट्रोल रखना है, आपके अपने वर्क आवर्स हैं उसको भी कंट्रोल रखना है, पानी का इंटेक, खाने का इंटेक, ये सारी चीज़ें। लोग बस प्रोटीन के पीछे, अच्छा एक और चीज़, प्रोटीन। हाँ। प्रोटीन ज़्यादा खाने की वजह से वो बोलते हैं मसल्स बड़े हो रहे हैं, उनके साथ मसले शुरू हो जाते हैं। वही आपकी वाली बात कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है किसी अच्छा, का, तुम्हारे कोई- पास जो काफ़ी लोग आते हैं वो ये बोलते होंगे कि मिसम भाई आपकी तरह बॉडी बनानी है, बिल्कुल। स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, वो बोलते हैं हमें अपनी तरह बना दो। अपनी तरह बना अपनी दें, तो तरह लगा बना दिया करे तो अगले दिन बन जाएगा। भाई लगा रहे होते हैं, मैं देखता हूँ आगे पीछे मुझे दिख रहा होता है, लोग हाँ। लगा रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते। अब बोलते हैं हम जब हाँ। कि भाई वो चीज़ गलत है, हाँ। वो एक डिफरेंट ब्रीड है, हाँ। वो एक अलग लाइन है, उस लाइन में आपने नहीं जाना। उसको मैं उस प्रोफेशन को बुरा नहीं बोलूँगा, बट वो एक डिफरेंट लोगों के लिए वो डिफरेंट पैशन है। हमारे लिए नहीं, हम आम लोग हैं, हम लोग ने सुबह जॉब पे जाना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, घर में बीवी बच्चे, अम्मा बहन भाई, इन सबको टाइम देना है। अगर डॉग पाला है उसको भी टाइम देना। तो हम लोग अगर स्टफिंग करना शुरू कर देंगे बॉडी के अंदर, तो हम क्या करेंगे सर, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स का मैं देखता हूँ, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इवन मेरे अपने दोस्त मेरे से अच्छे बात कर रहे हैं, दूसरे सेकंड उनका मूड ही ऑफ, क्योंकि वो कुछ और गेम पे चल रहे कुछ और गेम पे चल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, ये पर्सनली मैं लाइक नहीं करता यार, कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, बट लोग करें, मुझे अच्छा लगता है लोग कर रहे हैं। देखता हूँ इतने बड़े बड़ी बॉडीज़ है, इतने बड़े बड़े एब्स बने हैं भाई, सोचता हूँ कि मेरे भी हो, बट अच्छा, जो तुम्हारे साथ इस बार इस टूर पे नहीं आए, जो खासतौर पे तुम्हारे दोस्त हैं, उनके लिए क्या एक ज़रूरी मैसेज है कि जिन्होंने इस बार हमारा ये टूर दी फिटनेस को जो स्किप किया है, उनके लिए क्या एक मैसेज है? उनके लिए मैसेज मैसेज नहीं तो गाली दे दे। नहीं गाली नहीं दूंगा। काफ़ी लोग हैं जो बोल रहे थे मिसम भाई आप अकेले चले गए, हालांकि मैं सबको बोला था, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था। मैंने कहा यार ये देखो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। 10 दिन पहले मैंने बताया यार आप जा रहे हैं भाई, आप भी साथ चल लो, आप मुझे बोलते। अब मैं थोड़ी बोलूँगा आप साथ चलो। और अब इसके बाद लोग फंसे ना कि यार हमें भी जाना चाहिए। काफ़ी सारे मैसेजेस आए, यार अकेले चले गए आप, हमें क्यों नहीं लेके गए, हम चलते। 10-15 लोगों के आए, हमें भी जाना था। बट उनके लिए मैसेज ये है कि आपने ये चीज़ मिस कर दी है, और यकीन जाने ज़िंदगी से बहुत एक ये जो ट्रिप है ना, ये ट्रिप आपने जो मिस किया है ना, ये ट्रिप दोबारा नहीं आने वाला। नहीं, दोबारा क्यों नहीं आएगा? ये आएगा, अपना सीजन 3 नहीं बेचे। सीजन 3 आएगा बट अपग्रेड, ये जो था ना, बट सीजन 2 ये भाई ये हाँ, ऑफ कोर्स हर ट्रिप की एक वाइब होती है। सीजन 1 हमारा अपनी जगह बेस्ट था, सीजन 2 हमारा अपनी जगह एक अलग वाइब सेट और एक अलग बेंचमार्क सेट कर गया है। तो सीज़न 3 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। वो सीज़न 3 मेरे ख्याल में अगले साल हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। और आखिर में आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो नए अभी लोग आना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज अच्छा देना चाहते हो तो क्या दे सकते हो? भाई लाइफ में अपनी डिसिप्लिन लाजमी रखें। डिसिप्लिन बहुत एक मेन पॉइंट है। डिसिप्लिन नहीं है ना, आपके पास मोटिवेशन है, पैसा है, पावर है, बट डिसिप्लिन नहीं है, आप पहाड़ पे चढ़ भी जाओगे, हाँ। आप कूद जाओगे, वहाँ चढ़ के आपको पता ही नहीं होगा करना क्या है। हाँ, आप तो खुद पहाड़ पे जाओगे। चढ़ के क्या करेंगे? एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल कि आप कुछ भी कर जाओगे, बट उसके बाद आप संभाल नहीं पाओगे उस चीज़ को, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है आपके पास। आपके पास हाइप आ गया, आपके पास पावर आ नहीं, गई। ये जो मिसाल देते हैं कि पहाड़ तोड़ दो, इतना कुछ वो करो, वो क्या होती है? सर वो
उनके लिए थी मिसाल, जैसे हमारे आपके जो पीछे और हमारे जो पीछे माँ बाप उनके जो पीढ़ियाँ गुजरी हैं, ये उन पे एग्जाम्पल सेट होती थी, हम पे नहीं होती। हम लोग तो बहुत कर सकते हैं, हम तो बहुत आउट जा रहे हैं, हम तो चढ़ने हम तो बहुत ही आउट जा रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पे बात शुरू हो गई अलग, इसलिए हम आज की अपनी एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और ओवरऑल हमारे इस ट्रिप का ये आखिरी पॉडकास्ट था। बाकी इंशाल्लाह जब हम वापस जाएंगे अपनी वापस से ज़िंदगी वही 9 to 5 जॉब वाली जो सीन है, जो कि हम काम करते हैं, वही क्लाइंट, वही ज़िंदगी, वही कुत्ते वाली ज़िंदगी जो है आप लोग अभी गुजार रहे हैं, तो उससे निकलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। लेकिन हम वापस जाके अब वापस से अपने रूटीन से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे और नए नेक्स्ट पॉडकास्ट होंगे उनको हम वापस से अपने जिम्स में लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और ऐसा ऐसा करके लोग जो है उनका हम इंटरव्यूज़ करेंगे। सो इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। और आखिर में यही चीज़ के लो भाई बकरी भी आ रही सामने बकरी के से। बच्चे पीछे आ गए। खैर है, खैर अच्छी बात है। सो ऑफ कोर्स ये एक नेचर की ब्यूटी है और यही वो चीज़ें जो कि शायद हमें इस तरह से नहीं मिल सकती, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं आए और हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को एंजॉय करें। सीज़न 3 हम बहुत जल्द अपना लॉन्च करेंगे और सीज़न 3 में भी हम अपने साथ बहुत सारे लोग आएंगे लेके, टूर द फिटनेस को भी करेंगे, ओनली फिटनेस के पॉडकास्ट भी होंगे और स्ट्रीट फिट शो जो कि अभी मिसम वासे आपने बहुत सारे हमारे देखे, वो हमने कुछ हुंजा में ये सारे शोज़ भी किए। तो इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखाऊँ, लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस एक्टिविटीज़ की तरफ वापस से आएँ, चाहे वो किसी भी तरह से आएँ। लेकिन मेरी तरफ से एक कोशिश है, बाकी इसको फिलअप करना और इसको आगे बढ़ाना आपका काम है। सो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ दिन बाद। स्टे ट्यून, बाय।